श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन सुख में नारायण नारायण नारायण। दुख में नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर महादेव। परम श्रद्धेय वंदनीय संत वृंद, धर्मानुरागी सत्संग रस रसिक श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति। अभी कोई भैया ने पूछा है कि महाराज जी करपात्री जी महाराज को धर्म सम्राट क्यों कहा जाता है। सम्राट शब्द की जो एक छवि है, एक धारणा है, हमारे मस्तिष्क में रहती है कि राजाओं का राजा। सम्राट सबको नहीं कहा जा सकता था। जो राज है, समग्र
धरती के राजाओं में भी सबसे श्रेष्ठ है, सबने स्वीकार कर लिया। उनको राजाधिराज और सम्राट कहा जाता था, उन्हीं को चक्रवर्ती कहा जा सकता था। और सृष्टि के इतिहास में बहुत कम लोग हैं जिनको सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, राजाधिराज कहा गया है। अंतिम राजा हुए हैं युधिष्ठिर जी महाराज, सम्राट, क्योंकि जो राजसूय यज्ञ कर सकते थे वही सम्राट कहलाने के अधिकारी थे। तो सम्राट शब्द का तो भाव हो गया ये। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य करपात्री जी महाराज के बारे में धार्मिक समाज की, धार्मिक नेतृत्व करने वाले भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार्यों की, विद्वानों की ये भावना रही कि धर्म के विषय में जितने भी आचरण और शाब्दिक अनुशासन करने वाले महापुरुष हैं, हर स्थान पर अलग अलग शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं, उन सब में जो सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम, असंदिग्ध, निर्दुष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन कर सकते हैं धर्म के विषय में, वो ये हैं। तो जैसे राजनीतिक सत्ता के क्षेत्रों में सम्राट हुआ करते थे, वैसे धर्म के विषय में जो निर्दुष्ट, असंदिग्ध, सर्वोत्तम मार्ग का आचरण कर सके और प्रेरणा दे सके, उन महापुरुष को विद्वानों ने, संतों ने मिलकर के धर्म सम्राट की उपाधि दी थी। सम्राट शब्द का सही सही अर्थ है सम उपसर्ग है और राजरी धातु है, जो धर्म के क्षेत्र में अपने वैदुष्य से, अपने आचरण से, अपनी वक्तृता से जो प्रकाशित हो और धर्म के क्षेत्र को प्रकाशित करे, इसलिए धर्म सम्राट कहा जाता था। और ये उनके द्वारा कहा नहीं गया है कि वो कह रहे हैं या वो कहलवा रहे हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। जिनको ऐसी मान्यता में आस्था थी वो ऐसा कहने लग गए, और जिनको आज ये आस्था शेष बची है वो कह रहे हैं, और जब तक ये आस्था बनी रहेगी लोगों के मन में, लोग कहते रहेंगे। ऐसे तो क्या क्या यति कुल, यति चक्र, चूड़ामणि और क्या क्या सब दंडी सन्यासियों में ऐसी उनका परम श्रद्धेय पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज सर्वभूत हृदय, वो एक शब्द और जोड़ते हैं, एक विशेषण और जोड़ते हैं। और सर्वभूत हृदय जो विशेषण है वो श्री सुखदेव जी महाराज के लिए लगा है। कितने ही बार परम श्रद्धेय धर्म सम्राट जी महाराज ने जब भागवत की कथा कही तो केवल जल ही पी करके, गंगा जल ही पी करके कही, ऐसा सुनने में आता है। और जब वो कथा करते थे भागवत जी की, या प्रवचन करते थे गोपी गीत पर या रास पंचाध्यायी पर या राधा सुधा निधि पर, समग्र वैष्णव प्रस्थानों पर जब प्रवचन करते थे वृंदावन में, तो ऐसा कोई भागवत जगत का विद्वान नहीं जो उनकी सभा में आकर के नहीं बैठा करता, समग्र संप्रदाय भेदों को भुला करके। एक बार तो प्रवचन में महाराज जी ने ऐसा कहा, हमने सुना कि जब शुरू में कभी चातुर्मास्य करते थे वृंदावन में, ये मैंने तो कैसेट में सुना हुआ बता रहा हूं, तो कहते वर्षा होती रहती थी पेड़ों के नीचे, वहां कहां पंडाल, कहां उतने साधन और सुविधाएं, तो पेड़ों के नीचे सब बैठ जाते थे, दूर दूर तक हम लोग भी बालू में ही बैठ जाते थे। तो वर्षा होती रहती थी, अंदर से भी भीगते थे और बाहर से भी भीगते थे, महाराज श्री जी के शब्द हैं। वो अंदर से भी वर्षा होती थी, बाहर से भी वर्षा होती थी, अंदर भी भीगते थे और बाहर भी भीगते थे, ये रस बरसता था वहां। संभवतः भ्रमर गीत के किसी प्रवचन में महाराज श्री जी ने स्वयं कहा कि ऊपर से भी वर्षा होती थी और अंदर से भी वर्षा होती थी, इतना रस बरसता। वृंदावन की भूमि रस की भूमि है, ब्रज की भूमि प्रेम की भूमि है। एक जगह तो महाराज श्री जी ने कहा कि 3 रात्रि तक कोई ससंकल्प, जो तीर्थवास की विधि है, और मनोरथ करके यदि निराहार रह ले वहां 3 रात्रि भी यमुना के किनारे पर ब्रज में कहीं, तो उसके हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित होगा ही होगा। विशुद्ध स्वार्थ रहित प्रेम की प्राप्ति होगी ही होगी। और यदि कोई 3 रात्रि तक सरयू के किनारे पर कहीं रह जाए, विशेषकर अयोध्या रहे, तो कहना ही क्या है, तो बोले भक्ति का बीज बुवना ही बुवना है।
गंगा जी के किनारे 3 रात्रि तक रह जाए तो ज्ञान का बीज बोवेगा ही बोवेगा, और नर्मदा जी के किनारे पर 3 रात्रि तक इसी पद्धति से रहे तो वैराग्य का बीज चित्त में बुभ जाएगा। धर्म के क्षेत्र में, सिद्धांत के क्षेत्र में, शास्त्र रक्षा के क्षेत्र में उनकी दिनचर्या को सुनने में, जैसे ये यहां पर जैसे खेमका जी हैं, मुथा जी हैं, आप श्री केशुराम जी हैं, इन लोगों ने तो, ये राधेश्याम जी भीलवाड़ा, ये बहुत सारे लोगों ने, हमारे नारायण जी बैठे हैं, हमसे ज्यादा तो इन लोगों ने दर्शन किए, ये जानते होंगे, हम तो सुनी सुनाई बता रहे हैं। और इतने पर भी इतना चित्त द्रवित होता है उनका स्मरण करते ही कि वो महापुरुष 2:30 बजे जग जाएं, जो शीर्षासन पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यहां 2 मिनट 5 मिनट शीर्षासन करना कठिन है, तो उनकी दिनचर्या को देख करके लोग ये कहते थे कि योगियों में योगी हैं और भक्त ऐसे हैं, भागवत की कथा कहें, राधा सुधा निधि की कथा कहें तो खुद भी रोते रहे, दूसरे भी रोते रहे। तो लगता था कि ये वैष्णव हैं, ये तो भक्ति मार्गी हैं। और जब ज्ञान के बड़े बड़े दुरूह शास्त्रों के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे तो काशी के दिग्गज विद्वान, जिनके सामने लोग बोल नहीं पाते थे, वो भी छोटे बच्चे की तरह से टुकुर टुकुर देखते रहते थे। तो ज्ञानियों में ज्ञानी, विरक्तों में विरक्त, भक्तों में भक्त, योगियों में योगी, ऐसा सुनने में आता है कि ऐसी विभूति हजारों वर्षों में कभी कभी आती है। और एक बात कहकर के विषय को हम विराम दें तो एक बात परम श्रद्धेय वेदांती स्वामी जी महाराज से, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, परम श्रद्धेय वेदांती जी महाराज के मुख से हमने सुना, हमने उनके मुख से साक्षात सुना प्रयाग में, कि हमने किससे पूछा कि इस समय धरती पर महात्मा कौन है, किसी बड़े महापुरुष से पूछा महात्मा से, तो उन्होंने कहा ये महात्मा तो कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में हमने यहां सुना है कि सेवाराम जी महाराज नापासर में थे, अलग अलग, तो ये महात्मा के समग्र लक्षणों का दर्शन करना है, अजात शत्रु का दर्शन करना है, निष्प्रिय महात्मा का दर्शन करना है। शंकराचार्य की गद्दी जैसे स्थान पर बैठ करके भी जिनकी साधुता और वैराग्य यथावत बना रहा, न खद्दर के कपड़े छूटे, न मिट्टी का करुआ छूटा, और न कोई बनावट आई, न दिखावट आई। तो यदि साधुता का दर्शन करना है तो वहां जाओ। तो किसी ने कहा महाराज ये आप तो धर्म सम्राट जी महाराज के शिष्य हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो उनका करपात्री जी का। अरे भैया, करपात्री जी महाराज महात्मा नहीं, वो तो अवतारी महापुरुष है। अनुकरण करना संभव है पूज्य श्रद्धेय कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज का, पर उनका अनुकरण कौन करेगा, वो तो अवतारी है। 7 दिन तक पानी के बिना जो रह करके तप कर ले, जो 24 घंटे में चातुर्मास में एक बार, केवल एक बार आम का रस, आम और दूध लेकर के रह जाए पूरे चातुर्मास, और न कहीं पढ़ाने में अंतर आवे, 4-4 घंटे स्वाध्याय कराना बड़े बड़े विद्वानों को, प्रवचन भी करना, लेखन भी करना, 3 समय ठाकुर जी की पूजा भी करना। और ये बात कितनी प्रामाणिक है मुझको खबर नहीं है, पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने कवर्धा में हमको बताई, जिन्होंने महाराज जी का संग किया, बहुत बूढ़े थे वो। एक बार छत्तीसगढ़ की सभा में परम पूज्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने कहा था कि मैं केदार घाट पर या कहीं कोई घाट बताया, वहां जब उनसे मिलने के लिए गया तो वो श्री विद्या के क्रम में उपासना कर रहे थे करपात्री जी महाराज। सबका तो जाना था नहीं, वो सीधे चले गए। तो उन्होंने सभा में ये कहा कि वहां 16 वर्ष की 16 श्रृंगार संपन्न एक लड़की बैठी पूजा कर रही है। जिस कुटिया में महाराज जी बैठे हैं तो वो तो चौंक गए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये बात मैंने तो सुनी है, जिन लोगों ने सुना है उन्होंने कहा कि ये कथा यथावत जगत गुरु जी महाराज ने, परम श्रद्धेय कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने सभा में कही थी यहां। तो मैं चौंक गया, और जब निकट गया तो जो 16 श्रृंगार करके कोई युवती बैठी है,
उसके स्थान पर मैंने करपात्री जी महाराज को बैठे हुए पाया। और तब मेरी धारणा निर्धारित हो गई कि देवो भूत्वा देवान यजेत। तो मैंने सोचा, मैंने हंस करके कहा, अच्छा देवी भूत्वा देवी में यजेत चल रहा है। जगत गुरु जी ने कहा हंस करके करपात्री जी महाराज को कि तुम मां बन करके मां की पूजा कर रहे हो, कि पूजा करते समय इतने भावुक हो जाते थे कि वो तद्रूप हो जाते थे। आप शंकर जी की पूजा करो तो शंकर जी बन जाओ, आप भगवान राम की पूजा करो तो खुद में भगवान राम को महसूस करो, अनुभव करो। राम बन करके ही राम की पूजा हो सकती है, अन्यथा तो नहीं होगा कुछ भी। जो राम का स्वभाव है, जो राम के गुण हैं, जो राम का स्वरूप है, स्वभाव स्वरूप और गुण, ये जब तक आराध्य के आपके जीवन में नहीं उतरेंगे तब तक ये पूजा पाठ अपूर्ण रहेगा। तो ये सुनने में आया कि धर्म सम्राट जी महाराज तो भगवती का स्वरूप धारण करके ही षोडशोपचार राजोपचार से भगवती की पूजा करते थे। और मैंने लगभग वो 12 या 13 वर्ष की उम्र रही होगी जब प्रथम बार 13 साल की उम्र रही होगी। उस समय धर्म सम्राट जी महाराज के प्रथम चित्र के दर्शन किए, प्रथम बार उनकी एक पुस्तक पढ़ी और मेरे भाग्य में पुस्तक भी बहुत विचित्र आई। वर्णाश्रम धर्म मर्यादा के रूप में वो संस्कृत में लिखी 2 भाग में पुस्तक थी, तो वो पढ़ी, थोड़ी थोड़ी समझ में आई, कुछ दूसरों से पूछा, फिर धीरे धीरे करके लगभग उनके समग्र ग्रंथ शास्त्री तक आते आते मेरी व्यक्तिगत अलमारी में थे। और साक्षात इन आंखों से उनके दर्शन नहीं हुए, पर उनके स्वभाव, संस्कृति, सिद्धांत से मैं बहुत पहले परिचित हो गया और डूब गया, उनका हो गया था। इसलिए भैया धर्म सम्राट जी कहा जा सकता है, कहा जाता है और कहा जाता रहेगा। एक ही महापुरुष के लिए कहा जाता था, बाद में कोई कोई और भी सुना, कहलवाने लग गए। पर भाई बहुत 2 नहीं हुआ, मीरा 2 नहीं हो सकती, नाम चाहे 1000 लोग रख लें। मीरा 2 नहीं, तुलसी 2 नहीं हो सकते, चाहे नाम लाखों लोग रख लें। ऐसे ही धर्म सम्राट भी एक ही थे, एक ही हैं, एक ही रहेंगे, चाहे फिर कोई 1 लाख लोग कहलवा ले अपने आप को। करपात्री कहलाने में कहां कठिनाई है, हाथों में खाने लग जाओ, तुम भी करपात्री जी हो जाओगे। हाथों में खाने लग जाओ, करपात्री हो गए। पर वो करपात्री होने के लिए बहुत कुछ चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, दूसरी बात, अभी अभी प्रात ले जो नाम हमारा, पूरी चौपाई क्या है, प्रात ले जो, फिर आगे ये हनुमान जी महाराज ने सुंदर कांड में विभीषण के सामने बात कही। किसी भी श्लोक का, चौपाई का अर्थ करते समय वहां के प्रकरण को जान लेना चाहिए। प्रसंग के बिना अर्थ नहीं लगेगा, लगा लोगे तो शब्दार्थ लगा लोगे, पर आप सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादन नहीं कर पाओगे। विभीषण जी महाराज से जीवन में प्रथम बार किसी श्रेष्ठतम संत का मिलन हुआ, भक्त का मिलन हुआ, और उन्होंने अनुभव किया कि हाँ ये तो बड़ा काम हो गया। अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा। भैया हमारे जीवन में वो दिन कब आएगा, मुझको अनाथ जान करके कब प्रभु कृपा करेंगे, भैया ये बता। मैं तो असुर कुल में पैदा हुआ। ये दैन्य जो विभीषण ने व्यक्त किया, तो विभीषण के दैन्य को शांत करने के लिए और उनके चित्त में भगवान की कृपा और भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए हनुमान जी महाराज ने कहा, भैया तुम तो बहुत उत्तम कुल में पैदा हुए, उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, तुम तो पुलस्त्य जी महाराज के वंश में आए हो, विश्रवा के पुत्र हो, परम धार्मिक हो। और हनुमान जी महाराज की बात को प्रमाणित भगवान ने किया, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। हनुमान जी समझ गए संत है ये। पूरी लंका में भ्रमण करने के बाद हनुमान जी को एक साधु मिला। कैसे पता चला कि साधु है? बोले राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, जगते ही राम राम का स्मरण किया। बोले लंका में भगवान राम का नाम लेने वाला कौन आ गया भाई? और रामायुध अंकित गृह शोभा बर निर्जाय,
नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। आपके घर की लोकेशन को देख करके भी आपकी धार्मिकता और अधार्मिकता व्यक्त हो सकती है। इसलिए इस बात को पकड़ करके लोगों ने बड़ा सा चंदन, बढ़िया सी माला और बढ़िया वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। हम धार्मिक हैं, देखो पकड़ो हमको। फिर भी सावधान, धार्मिकता प्रदर्शन के लिए नहीं होनी चाहिए। धार्मिकता वास्तव में इसलिए हो कि किसी के चित्त को आह्लाद हो जाए, आनंद हो जाए। तो हनुमान जी महाराज ने ऐसे विभीषण के मन में भगवान की कृपा का, करुणा का, उनकी महिमा का एक बीज बोने के लिए कहा, तुम्हारी बात कर रहे हो, मुझे देखो। कपि चंचल सबही विधिहीना, हम तो बंदर हैं और एक भी बात ऐसी नहीं है बंदर में कि भगवान के प्यारे हो सके। और सच बताऊं, हम अपने बारे में बोलने लग जाएंगे ना तो महाराज छाती फट जाएगी। यदि हम अपनी कमियों के बारे में बोलने लग जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सुन नहीं पाओगे। पूजा करते समय अंत में क्या बोलते हैं बड़े से बड़े महापुरुष? बोले पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव पाहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर। बोले पूजा कर रहे हो और पापो हम बोल रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, डूबे हुए हो, षोडशोपचार पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, फिर पाप कर्मा हम, पापात्मा और पाप संभव। ये क्यों है? ये अपने अंदर दैन्य की भावना को सुरक्षित रख करके भगवान की भगवत्ता के सामने उपकृत होने की भावना से। भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा, मत समः पातकी नास्ति, मेरे जैसा दुनिया में कोई पापी नहीं है मां, और पापग्नि त्वत्समा नहीं, तुम्हारे जैसी कोई पापों का हनन करने वाली नहीं है। एवं ज्ञात्वा महादेवी, ऐसा जान गई हो कि मेरे जैसा कोई पापी नहीं है और आपके जैसा पापों का शमन करने वाली कोई और नहीं है। तो एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, जो उचित लगे अपने बालक को। ये आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का वचन है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज ने विभीषण के चित्त में एक उत्साह भरने के लिए, उमंग भरने के लिए कहा कि भैया हमारी दशा तो यह है कि प्रात ले जो नाम हमारा, मेरा नहीं कहा है। यदि शब्दों को ही पकड़ना है तो ठीक से पकड़ो। प्रात ले जो नाम मेरा कहते तो समझ में आता, प्रात ले जो नाम हमारा और तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। कपि चंचल, कपि कहा है, जाति की बात कर रहे हैं, हनुमान जी अपनी बात नहीं कर रहे हैं। और यदि मुझसे पूछोगे तो सवेरे जगते ही हनुमान जी महाराज का जितना चाहो उतना स्मरण करना, उस दिन और जानदार शानदार आहार मिलेगा आपको। व्यवहार में बात घटित नहीं होती। लोगों ने डर करके कहा कि नहीं नहीं, इसलिए हनुमान जी की पूजा सवेरे मत करो कि रोटी नहीं मिलेगी, इसलिए हनुमान जी की पूजा मत करो, हनुमान जी ने इसलिए मना किया है क्योंकि सवेरे हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में रहते हैं। दोपहर में करो कि शाम करो, बाबा भगवान भी कहीं एक जगह बिजी रहते हैं क्या? श्री हनुमान जी महाराज ने कपियों के स्वभाव का निदर्शन किया है, अपना नहीं। हनुमान जी महाराज कपि रूप में हैं, कपि नहीं है। गंगा जी नदी के रूप में है, नदी नहीं है। पीपल वृक्ष के रूप में है पर केवल वृक्ष नहीं है। गौ पशुत्व जाति संपन्न है, पशु के रूप में है पर पशु मात्र नहीं है। सालग्राम और नर्मदेश्वर ये पाषाण रूप में है पर पाषाण नहीं है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज को केवल कोरा बंदर मान लेना, भगवान को केवल मछली और कछुआ मान लेना, केवल यदि भगवान कछुआ बन सकते हैं, मछली बन सकते हैं, बराह बन सकते हैं, तो फिर हनुमान जी महाराज बंदर बन के आ गए तो क्या नुकसान हो गया? भगवान राम को केवल मनुष्य मान लेना, मनुष्य के रूप में आए हैं पर मात्र मनुष्य नहीं है, भगवान की भगवत्ता में कहां खोट आएगा? इसलिए हनुमान जी महाराज का कथन और गहरे समझना चाहते हो तो ताहि दिन मिले क्या ताहि आहारा। आहार शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है।
आहार का मतलब केवल भोजन नहीं है। हनुमान जी महाराज का स्मरण करोगे तो सांसारिक विषय वासना के आहारों में जो डूबी हुई इंद्रियां हैं, आंखों को बहुत सुंदर ये चाहिए और जिह्वा को वो चाहिए। भगवत गीता में ये बहुत प्यारा एक निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, विषय लौट जाते हैं निराहार व्यक्ति के। और निराहार शब्द का अर्थ ये नहीं है कि रोटी पानी छोड़ दोगे तो विषय लौट जाएंगे। जिनकी आंखें नहीं है उनके देखने की ललक कभी नहीं मरती, जिनकी जिह्वा नहीं है उनके बोलने की इच्छा कभी नहीं मरती, और जो पौरुष शक्ति संपन्न नहीं रहे हैं उनकी विषय सुख की इच्छा मरती नहीं है। ये भ्रम में मत रहना कि साहब कुछ नहीं है। अंधे चाहते हैं जीवन भर देखने को मिल जाए, गूंगे चाहते हैं जीवन भर बोलना आ जाए। निराहार होने का मतलब है इंद्रियां जब अपने अपने आहारों से विरत हो जाएं, आंखों को अब देखने की ललक ना रहे, जिह्वा को अब रस का स्वाद लेने की इच्छा ना रहे, कानों को अब बाह्य शब्दों के श्रवण में कोई रुचि न हो, तब समझना कि आपकी इंद्रियां निराहार हो गई। ये रोटी पानी छोड़ना नहीं है। अन्न छोड़ना बहुत आसान है, रोटियां छोड़ना बहुत आसान है। छोड़ना है तो झूठ बोलना छोड़ो, छोड़ना है तो दूसरों की निंदा करना छोड़ो। ये बहुत मुश्किल है। असली काम करो तब काम बनेगा। श्री हनुमान जी महाराज ने ये कहा कि मेरे जैसे बंदर पर भी भगवान की कृपा देखो, मैं उनका सेवक बन गया, सखा बन गया, सचिव बन गया। अच्छा, दुनिया में जितने दोष हैं सबसे खतरनाक वाले उनकी 6 संख्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। और जितने प्रवचन करने वाले हैं इनको रटे रटाए, वो तुरंत कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य 6 शत्रुओं को छोड़ दो, जैसे रसगुल्ला है गपक गपक खा लो। पर इतना आसान है क्या है छोड़ना? ये 6 के 6 बंदर से बढ़कर के धरती पर किसी में नहीं है। 6 का इकट्ठा दर्शन करना है तो बंदर को करीब से देख लो। अभी विषय थोड़ा बढ़ता चला जाए, पर सुन रहे हो तो सुन ही लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। काम का दर्शन करना है तो मनुष्य के अतिरिक्त समग्र पशु जाति, पक्षी जाति में एक विशेषता है भगवान के द्वारा रखी गई है। वर्ष में एक बार ही समागम की लालसा उनके अंदर पैदा होती है, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो ठीक कर लेना तुम। पर बंदर में ये बात नहीं है। समग्र पशु पक्षी जाति में संभवतः एक संवत्सर में एक बार ही समागम की लालसा पैदा होती है, पर बंदर में ये कानून घटित नहीं होता, लागू नहीं होता। वो चाहे जब चाहे जहां चाहे जैसे। जैसे मनुष्य बड़ा ज्ञानी बड़ा महान है, पर इसको विवेक नहीं रहता है। और क्रोध की मात्रा बंदर में, क्रोध ऐसा है महाराज, इसको चना देने जाओ, केला देने जाओ तो खो खो करके तुमसे छीनेगा, लेगा, खाएगा और आंख भी दिखाएगा। प्रतिशोध की भावना से इतना भर जाता है जिससे रूठ जाए उसे पीछा नहीं छोड़ता। और जिन लोगों का घर बंदरों के आसपास होगा उनको खबर होगी कपड़ों का क्या हाल होता है, जूता चप्पलों का क्या हाल होता है। लोभ इतना है, इतना लोभ है कि महाराज दोनों मुट्ठी भर ले, पेट भर ले और 2 थैलियां छुपा के रखता है, गले के यहां पर दोनों को भर लेता है। पेट भरने के अलावा इनको भरता है। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो इन पर ये मान लो कि एक तरह से डॉक्टरेट किया है। मैंने बहुत गौर से पढ़ा है इनको। यहां भी भर लेते हैं साइड में यहां पर, और फिर दोनों मुट्ठी भर लेते हैं। एक बार तो ऐसा खेल हुआ कि जंगला में हाथ डाल दिए दोनों, कुछ लेने के लिए खा लिया, सब खा करके, और कुछ भर के ले जाने की इच्छा से यहां खाया यहां भरा। ये बात तभी समझ में आई, और आई काशी जी में। जब हम मौन थे तो हमारी रसोई की बाहरी साइड में बंदर आ जाते थे। स्वभावगत कुछ खिलाना हो तो रख देते थे वहां। एक दिन रोटी वोटी नहीं थी तो चना रख दिए, बड़े प्यार से 2-3 बंदरों ने खाए और यहां भी भर लिए, और बाद में दोनों मुट्ठी बंद कर ली, भर लिए। अब निकले नहीं मुट्ठी, किचिर किचिर करे, मुट्ठी नहीं निकलती उसमें से। अब चना छोड़े तो मुट्ठी बाहर निकले, हाथ बाहर निकले, चना छोड़ने को तैयार नहीं है। लोभ, चींटा गुड़ से चिपक जाता है और गर्दन तुड़ा लेता, छोड़ता नहीं है। काम, क्रोध, लोभ,
तो लोभ की मात्रा का भी दर्शन करना है तो वैसे देखना तो अपने अंदर चाहिए कि हम में है कि नहीं बातें, पर बंदर में है काम क्रोध लोभ मोह इतना है, बंदर का बच्चा मर जाए तो मरने के बाद छोड़ते नहीं जब तक उसकी अस्थि पंजर ना रह जाए, उसे भी चिपकाए रहते हैं। और मद तो आप जानते हो, बंदर क्रुद्ध हो जाए तो पेड़ों को हिला दे, बिजली के खंभों को हिला दे, उछल कूद मचाए, दौड़ा घूमे। और मात्सर्य का दर्शन करना है तो बंदरिया का बच्चा 2 लोग खा रहे हो, अपने बच्चे के हाथ में से हलक में से हाथ डाल करके छीन के खा जाएगी, खाने नहीं देगी। दूध अपना पिला दे, मां बन करके वो अलग है, पर खाते खाते यदि बच्चा सामने आ जाए तो उसको भी स्वीकार नहीं करती है। इतने सब दोष बंदर में होने पर भी हम उस जाति में से हैं भैया विभीषण, और मेरे जैसे जीव पर भी कृपा की है। हम तो इतने बुरे हैं कि सवेरे किसी ने हमारा नाम ले लिया भैया तो भोजन ना मिले उसको। मेरे जैसे अधम पर भी, हमारे जैसे अधम पर भी भगवान ने कृपा की है, हमको अपनाया है, अपना बना लिया है। तुम तो बहुत अच्छे हो, ये कह करके विभीषण के चित्त में आत्मविश्वास का दीपक जला दिया कि बात तो सच है, बंदर जैसे को भी भगवान अपना सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं अपनाएंगे। वहां उद्देश्य सिद्धांत का प्रतिपादन करना नहीं, उद्देश्य है विभीषण जैसे भक्त के हृदय में भगवान की करुणा की स्थापना करना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। फिर अंतिम दावा ये है, तुम सवेरे जगते ही हनुमान जी के चित्र के दर्शन करना, मूर्ति के दर्शन करना, हनुमान चालीसा पढ़ लेना और जय हनुमान बोल देना, बढ़िया माल मिलेगा खाने के लिए। और मंदिर पहुंच गए तो सबसे पहले बेसन के लड्डू और मिले। कौन कहता है कि आहार नहीं मिलेगा। काशी जी के मानस मंदिर में चले जाओ, इतना प्रसाद मिलेगा कि तुम्हें दूसरा कुछ याद ही नहीं आएगा। हाँ, संकट मोचन चले जाओ, कहीं भी जहां हनुमान जी के मंदिर है, बहुत भोजन ही भोजन है, वहां क्या कमी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पुनर्जीवित होने की बात प्रातःकाल चल रही थी। क्या यह संभव है कि मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाए? हाँ, और बड़ी विचित्र कथा है भैया। बाबा भीष्म ने कहा, राजन एक बार नैमिषारण्य की बात है, पास में शमशान था, वहां एक गीध और गीदड़ दोनों रहा करते थे। अचानक देखा इन दोनों ने, सूर्यास्त होने से कुछ समय पहले की घटना है, 2-3 घंटे पहले, एक ब्राह्मण का बालक मर गया। बड़ी कठिनाई से तो उसको बेचारे को बालक हुआ था, पर बालक ग्रह पीड़ित बालक के प्राणांत हो गया। शोक से अभिभूत होकर के परिजन पुरजन प्रेम करने वाले लोग उस मृतक बालक का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में आ गए। उस बालक को देख करके, मृतक शरीर को देख करके गीदड़ के मन में आया, आहा आज तो आनंद आ जाएगा। महाराज गीदड़ के मन में आ रहा है कि जितनी जल्दी हो रात हो जाए, सूर्यास्त हो जाए और ये सब लौट जाएं, ये गीध चला जाएगा अपने घोंसले में, मजे से रात भर खाऊंगा। और गीध ने देखा जैसे ही बालक को आते हुए तो उसने सोचा, हे राम, किसी तरह से ये लोग छोड़ करके चले जाएं तो मैं अपना काम कर लूं, अपनी भूख मिटा लूं। याद रखना, दुनिया में गीधों की और गीदड़ों की कहीं कमी नहीं है। वो आशा और अपेक्षा लगाए बैठे हैं कि मेरी भूख मिटे। माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये दोनों के दोनों मन में मनोरथ करके बैठे हैं। परिवार के लोग आए, शमशान में उसका अंतिम संस्कार करने चल रहे हैं, उससे पहले रो रहे हैं, हाय हाय बड़ी कठिनाई से मिला था, भगवान ने छीन लिया। तो गीध ने भी रोते हुए कहा, अरे भैया सज्जनों, मृत्यु लोक में मृत्यु तो होना ही होना है, रो मत। गीध आ गया सहानुभूति दिखाते हुए। कोई घर, कोई दरबार, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जहां जिस दरवाजे पर मौत ने नृत्य ना किया हो, इसलिए शोक मत करो, रोने का कोई फायदा नहीं है। जाओ तुम घर चले जाओ जल्दी, देखो सूरज छिपने वाला है, समय से घर पहुंच जाओगे अच्छा होगा, छोड़ दो इसको यहीं। मौत तो निर्धारित है। बेचारे परिजन गीध की बात मान करके कि देखो कितना समझदार है,
उसके उपदेश थे कैसे थे मालूम है? ये मोह माया है संसार, सब छोड़ दो, ईंट पत्थरों में मन नहीं लगाना, क्योंकि उसमें मन लगाने के लिए तो हम ही बहुत हैं। क्या है कि छोड़ करके चले जाएं तो फिर मेरा। अचानक गीदड़ आ गया, उसने देखा कि गीद की बात मान करके चले जा रहे हैं, मेरी तो लुट गया, ये गीद खा जाएगा, मुझको तो कुछ मिलेगा नहीं। गीदड़ ने आकर के उनको समझाया, अरे भाई तुम कितने निर्दयी लोग हो, बड़े पत्थर दिल हो, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती है, मर गया है तो क्या हुआ, है तो तुम्हारे बच्चे का ही शरीर। अरे राम 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 राम, जंगल में अनाथ की तरह छोड़ करके जा रहे हो, पशु पक्षी भी अपने बच्चों पर प्यार लुटाते हैं, बेचारे परिजन उस गीदड़ की बात मान करके लौट आए। गीदड़ सोच रहा था कि जैसे टाइम टल जाए, सूरज छिप जाए और ये चले जाएंगे छोड़ करके, फिर मैं खाऊंगा। उस गीदड़ के बहकावे में आकर के परिजन बेचारे लौट आए और रोने लग गए। उस गीध ने कहा, तुम पागल हो ना, आ गए इस मूर्ख के चक्कर में, गीदड़ के चक्कर में आ गए ना। अरे भाई, भला दुनिया में कहीं कोई ज्ञानी हो या मूर्ख हो, निर्बल हो या बलवान हो, धनी हो या निर्धन हो, सबको आखिर जाना ही पड़ता है ना एक दिन। लोगों ने कहा, जाना तो पड़ता है। अरे भला मरा हुआ व्यक्ति कहीं जीता है क्या? सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। किम करिष्यथ शोचित्वा, और मृतम किमनु सोचथ, मरे हुए आदमी को शोक कर रहे हो, इसलिए चुपचाप अपना काम करो, इसके चक्कर में मत आओ। गीदड़ ने कहा, इस मूर्ख गीद की बातों में मत आना, ये सूर्यास्त तक तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। गीध अपने हिसाब से समझाता है, गीदड़ अपने हिसाब से समझाता है। महाराज गीदड़ ने तो कहा कि व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, संकल्प सिद्धि के लिए अंतिम समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। इतना बात कह करके गीदड़ चुप हुआ तो गीध ने कहा कि 1000 साल मेरी उम्र हो गई है, आज तक शमशान में आने के बाद कोई जिंदा खड़ा नहीं हुआ है, और इस गीदड़ के बहकावे में आ रहे हो, तुम बेकार में शोक कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, लौट जाओ। निरर्थको हेयं स्नेहो निष्फलश्च परिश्रमः। परिजन गीध की बात मान करके चलने लगे। गीदड़ ने फिर रोक लिया। अरे राम ने संबूक नाम के अयोध्या में भगवान राम ने एक अनधिकार चेष्टा करते हुए व्यक्ति को, तप करते व्यक्ति को मारा था ना? लोगों ने कहा मारा था। और उसको मारने के बाद क्या हुआ कुछ मालूम है? लोगों ने कहा, हाँ, एक ब्राह्मण का बालक जिंदा हो गया था। तो यदि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं होता तो राम ने कैसे जिंदा कर दिया? इसलिए घबराओ मत, संभव है तुम्हारे शोक पर। और राजर्षि श्वेत ने भी मृत पुत्र को जीवित कर लिया था। कोई देवता, कोई ऋषि, कोई सिद्ध, किसी महर्षि को दया आ जाए, बालक जिंदा हो उठे। लोगों को गीदड़ की बात में जान लगी, लौट आए, फिर रोने लग गए। गीद ने कहा, हद हो गई भाई, कितने पागल हो तुम लोग। शिव, कार्तिकेय, ब्रह्मा, नारायण ये चाहें तो भी बालक जिंदा नहीं रह सकता है। तुम बेकार में रुदन कर रहे हो, तुम लोगों को धिक्कार है। ये चर्चा चल रही थी। जीवंतमेव पश्यामि मनसा नात्र संशयः। जब वो जाने लगे गीद की बात मान करके, तो गीदड़ ने कहा, मेरी आंखों में तो अब भी लग रहा है जिंदा है, ये मरा नहीं, इसके चेहरे की चमक नहीं मरी है। भीष्म जी महाराज कहते हैं, गीदड़ की बातें सुनते सुनते, गीध और गीदड़ की बातें सुनते सुनते अचानक सूर्यास्त हो गया, और परिजन पुरजन ये निर्णय नहीं कर पाए कि छोड़ के जाएं कि न जाएं। जोर जोर से रोने लग गए, बहुत जोर जोर से रोने लग गए। उसी समय उस दिशा से भगवान शंकर और माता पार्वती निकले चले जा रहे थे। इनके रोने की आवाज से दिशाएं दर्द से भर गईं। सूर्यास्त हो चुका था। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु देखो कोई रो रहा है, चलो चल करके देख लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी चक्कर में मत पड़ो, चलो अपने रास्ते पर। ये दुनिया, यहां तो हंसना और रोना लगातार बना ही रहना है। ये दुनिया के लोग हैं, एक ही पल में खिलखिलाएंगे, एक ही पल में क्रंदन करेंगे। माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, ये रोने की आवाज बराबर दिल को, हृदय को
विदीर्ण कर रही है, एक बार चल के देख लेते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती आए, देखा तो बहुत सुंदर छोटा सा बालक मृतक के रूप में पड़ा है, लोग रो रहे हैं। उस बालक की सौम्यता को देख करके माता पार्वती ने कहा, प्रभु इसको जिंदा कर दो। भगवान शंकर ने कहा, बिना मतलब के चक्करों में नहीं पड़ते हैं, आज नहीं तो फिर 10-20 साल बाद मरेगा, और जब मरना ही है तो क्या करोगे इसको जिंदा रख करके? बोले नहीं प्रभु 100 साल की उम्र दे दो। मां पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने उस बालक को 100 वर्ष की उम्र दे दी। जीवितम स्म कुमाराय प्रादात वर्ष शतानि वही। और जैसे ही बालक जीवित हो गया तो बेचारे गीध और गीदड़ दोनों एक दूसरे को देखने लगे, बोले हमारे मनोरथ अधूरे रह गए। हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहा, प्रभु हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ? भगवान शंकर ने उन दोनों को भी भूख और प्यास मिटने का वर दे दिया। उन दोनों को कहा, जाओ तुमको अब की बात भूख प्यास नहीं लगेगी। हे राजन, कितना भी प्रतिकूलता हो, कितना भी खराब से खराब समय आ जाए, व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये था तो दूसरों लोगों के द्वारा दूसरों के इशारे पर व्यक्त किया वैराग्य और विनिर्वेद। गीदड़ कहता है तो रुक जाते हैं, गीध कहता है तो भागने लग जाते हैं। अनिर्वेदेन दीर्घेण निश्चयेन ध्रुवेण च देवदेव प्रसादाच्च क्षिप्रम फलमवाप्यते। एक बात और बताऊं, कभी कभी जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, उन बड़ी दुर्घटनाओं के पीछे कारण बहुत बड़े नहीं होते। बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई, 100 लोग मर गए, 200 लोग मर गए, ये हो गया, इसमें कारण बहुत छोटा होता है। एक बहुत विशाल भीड़ का सैलाब, एक प्रवाह चला जा रहा है, और कोई शरारती व्यक्ति कह देना कि सामने पुल टूट गया है, बचो भागो जान बचाओ, गड़बड़ हो गई मर गए। एक बार कुंभ में ऐसा हुआ, टूटी थी एक रेलिंग और उसने कह दिया पुल टूट गया, तो जो लोग आगे जा रहे थे वो पीछे लौटने लग गए। उधर से लौटने वालों का जान बचाने के लिए किया गया उद्योग और इधर से जाने वालों का प्रवाह टकराया। उसमें जो भगदड़ में मरे हैं बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, कारण कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के पीछे जानोगे, एक स्पार्किंग हो गई, तारों की चिंगारी निकलने लगी, हॉल में लोग बंद हैं, किसी ने ये नहीं सोचा कि तार को तार से हटा दें, बिजली का कनेक्शन काट दें, चुप शांत बैठे रहें, शांत रहें लोग, तो मुश्किल से 1-2 कोई मरेगा। मरते हैं भगदड़ में, बदहवासी में, पागलपन में, आसन्न भय की संभावना से मरते हैं। जहां से संकट प्रारंभ हुआ है वहां कोई पहुंच जाए समाधान करने, तो इतनी बड़ी दुर्घटनाएं ना हो। इसलिए धर्म का पहला लक्षण ही धैर्य बताया है, धृति बताया है। कितना भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए। धरती पर समस्या पीछे आती है, उसका समाधान पहले आता है। बस धैर्यशाली व्यक्ति समाधान के करीब जल्दी पहुंच जाते हैं, और नादान बेचैन व्यक्ति समाधान के करीब घूमते रहेंगे पर पकड़ नहीं पाएंगे। समस्याओं का रोना, रोते रहना, ये एक अलग है, और समाधान के लिए प्रयत्न करना एक अलग जीवन पद्धति है। निर्णय आपको करना है कि समस्याओं की चर्चा करते, चिंतन करते, परेशान होते, परेशान करते जीना है, कि समाधान का पल्लू पकड़ करके पार निकल जाना है। सीमित जीवन है, समय सीमित है, इसको चाहे जहां लगाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मराज ने पूछा, बाबा तो ये कथा का क्या आशय निकला? अंतिम समय तक व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, धैर्य पूर्वक प्रयत्नशील रहना चाहिए। सुनने में आता है एक नाविक नाव चला रहा था नदी में, बड़ी विशाल नदी थी। अचानक वायु का बवंडर उठा और भयंकर लहरें उठने लग गईं। बीच मझधार में नौका पहुंच गई। सवारी कुछ ज्यादा नौका की क्षमता की अपेक्षा। उन बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों की टक्कर से पुरानी सी नाव लगे अब डूबी, अब टूटी, अब डूबी, अब टूटी। लोग घबराने लग गए। देखो दुनिया घबरा जाए कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर नाविक को नहीं घबराना चाहिए। उस नाविक को भी लगा कि मेरे हाथ थकने लग गए हैं, ये तो नाव डूबने वाली है। डूबने से पहले, अंतिम पल पहले नाविक ने पतवार फेंक दी और पानी में कूद करके तैर करके किनारे आ गया।
बड़ी गिलानी है जीवन में, मेरे कारण सैकड़ों लोग मर गए। उसमें से हाय तौबा करते हुए किसी किसी को तैरना आता होगा, आ गया, बाकी डूब करके सब। सुनने में ऐसा आता है कि वो जो डूबे गंगा जी में, जो नदी में डूबे लोग नाव के, वो सारे के सारे लोग गए स्वर्ग और नाविक गया नरक। उस नाविक ने कहा भाई मेरी गलती क्या है, भयंकर तूफान आ रहा था, नौका तो डूबने वाली ही थी, मैं कूद करके जान नहीं बचाता तो मैं भी मर जाता। यमराज ने कहा कि नहीं, तेरे हाथ में पतवार थी, उनके सारे लोगों की जिम्मेदारी तेरे हाथ में थी। नाव डूब जाती तब मरते तो दोष नहीं लगता, चूंकि तेने पतवार समय से पहले फेंकी थी, उनके डूबने में तेरा हाथ है। तो भैया चाहे जो हो, जब तक संभव हो अपने हाथ से पतवार नहीं छोड़ना, हार नहीं मानना। एक बड़ा विचित्र प्रश्न किसी ने किया कि शायद 15 दिन तक गाय घर पर पड़ी रही, न पानी पीवे न खाना खावे, शरीर सूजने लग गया, पर सांस चल रहा था। संभवतः कहीं मेरठ के आसपास की बात है। तो लोगों से पूछा होगा क्या करें कैसे करें, किसी ने कहा भाई इंजेक्शन लगवा दो और ऐसा करवा दो वैसा करवा दो। उन दिनों हम उधर प्रवास में रहे थे ही, तो लोग आए, महाराज जी बड़ी मुश्किल है, न खाते बनता है न सोते बनता है, बड़ा दर्द आता है। गाय घर के आंगन में पड़ी है, हटा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, आपकी आज्ञा हो, उचित हो तो क्या गाय को इंजेक्शन लगवा दें, लोग सब कह रहे हैं। हमने कहा भाई इंजेक्शन से क्या होगा, बोले उसका दर्द उसकी वेदना खत्म हो जाएगी, जीव मुक्त हो जाएगा। 15 दिन हो गए पड़े पड़े, घर भी शमशान के जैसा नरक जैसा लगने लगा है। व्यवहारिक रूप से कठिनाई जरूर है, इसमें कोई संशय नहीं है, बहुत मुश्किल है, खाती नहीं पीती नहीं और केवल सांस भर चल रहा है। तो हमने कहा भैया चाहे जो हो, पर इंजेक्शन लगाने का समर्थन मत कर देना। तुम यदि कोई प्रयत्न उसके मृत्यु के लिए करोगे तो गौ हत्यारे कहलाओगे, और अपनी सहज वृत्ति से गाय मरती हो तो मरे, वो जो कर्म शेष है उसको पूर्ण किए बिना ये जीव जाएगा नहीं। तुमको कुछ करना है तो इतना कर सकते हो कि गाय के अनुमान से भार के बराबर नमक का दान कर दो। और दूसरा एक उपाय और है, 1 वर्ष तक निरंतर निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प ले लो, तो हमने गुरु परंपरा में सुना है जीव मुक्त हो जाएगा। हम 1 साल तक निर्जला एकादशी व्रत करेंगे, उसका समग्र फल इस जीव को मिल जाए। तो वो लोग घर गए, शायद वो जाट थे, कि साहब पूरे घर को करना पड़ेगा, उन्हें भाई तो एक कर लेना। तो उन्होंने जैसे घर जाकर के नमक का दान किया, उतना वजन निकाला और ये एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया, तुरंत गाय ने प्राण छोड़ दिए। कितनी भी संकट की परिस्थिति आवे, आपका नाम गौ वध करने वालों में नहीं आना चाहिए। तुम कौन हो, किसी दूसरे का दर्द बांटने वाले? आपके हाथ में है कि इंजेक्शन लगा देंगे तो इसका दर्द खत्म हो जाएगा। बहुत सावधान रहना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज धर्मराज ने पूछा कि बाबा अति बलवान से शत्रुता हो जाए तो निर्बल व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुने कि जान बच जाए? बाबा भीष्म ने कहा, वत्स हिमालय पर्वत पर नल्व मात्र परी ना हो। नल्व एक पुराने समय के कोई परिमाप है। हस्तानाम सत चतुष्टयम माने 400 हाथ का एक नल्व होता है। परिणाह माने स्थूलत्वम वही पुल्यम बा, विशाल था। तो नल्व का मतलब 400 हाथ बड़ा विशाल एक कोई वृक्ष था सेमल का। उसके नीचे बड़े बड़े विशाल विशाल गजराज पशु पक्षी विश्राम करते। एक दिन नारद जी महाराज की नजर पड़ी उसकी विशालता को देख करके, उन्होंने कहा, भाई तुम तो बड़ा पुण्य करते हो, हजारों हजारों जीव तुम्हारी शरण में रहते हैं, वायु भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ऐसा लगता है। आंधी तूफान आ जाए तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? नारद जी की बात सुनते ही उस सेमल के मन में अहंकार आ गया। एक बात बताओ, नारद जी ने कहा, ये वायु
तुमसे मित्रता रखते हैं क्या? बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं, दूसरे पेड़ उखड़ जाते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शालमले नात्र संशय, लगता है बंधुत्वात् अथवा सख्याच्च, बंधु होने के कारण, सखा होने के कारण वायु तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा सुनते ही शालमली ने कहा, बाबा वायु ना तो मेरा मित्र है न बंधु है, पर एक वायु नहीं सैकड़ों वायु भी आ जाएं तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस वायु में तो मेरी 18वीं कला के बराबर कोई शक्ति नहीं है। कलायम अष्टादशीम प्राणैर नमे प्राप्नोति मारुतः, मुझे वायु के क्रोध का भी कोई डर नहीं है। नारद जी ने कहा, रे शालमली तुम पागल हो गए हो, वायुदेव चाहे तो धरती को उड़ा दें, ऐसा करें। वायु की बराबरी इंद्र, यम, वरुण, कुबेर कोई नहीं कर सकता। वायु तो समग्र चराचर की चेष्टा का आधार है। परंतु शालमली ने कहा, महाराज मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मुझको वायुदेव से डर नहीं लगता है। नारद जी को तो आता है आनंद। इधर शालमली को भड़काया और उधर सारी की सारी रिपोर्ट वायुदेव को जाके बता दी। महाराज आपको कुछ मालूम है, वो शालमली नाम का एक पेड़ है, वो कहता है मुझे वायु से डर नहीं लगता और 18वीं कला के बराबर भी नहीं है। अच्छा 16वीं कला तो सुना था, पर सेमल कहता है 18वीं कला के बराबर भी नहीं है। महाराज वायुदेव ने क्रुद्ध होकर के कहा, शालमले मैं तुमको इसलिए तुम पर कृपा करता हूं कि प्रजापति ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि के सृजन काल में तुम्हारी छाया में बैठ करके विश्राम किया था। उस गौरव की दृष्टि से मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करता था। पिता मह प्रजा सर्गे त्वयि विश्रांतवान प्रभो, और इसलिए आज तक तुम्हारे ऊपर मेरा आदर भाव था। प्रसादो मत कृतस्तव, पर याद रखना आने वाला कल जब सवेरे आऊंगा ना, तेरी औकात का पता तुझको चल जाएगा। क्रुद्ध होकर के वायुदेव ने चेतावनी दे दी, रात भर जी ले मजे से, सवेरे तेरा पता नहीं लगेगा। वायुदेव तो क्रुद्ध होकर के ऐसा कह करके चले गए, पर सेमल के मन में महाराज बड़ा भय बैठ गया। सोचने लगा अब क्या करूं, इतने ताकतवर व्यक्ति के सामने आवेश में आकर के मैंने व्यर्थ में पंगा मोल ले लिया। रात भर सोचते सोचते बेचैन रहते रहते अचानक सेमल ने क्या सोचा, क्या करूं, ये वायुदेव क्या करेंगे? आंधी आएगी, तूफान आएगी, उखाड़ देंगे, पत्ते टूट जाएंगे, फूल टूट जाएंगे। एक काम करता हूं, उसके आने से पहले ही अपने सारे फल फूल और पत्ते तोड़ करके फेंक देता हूं। मतलब रात भर में परिश्रम करते रहे सेमल महाराज और अपने सारे के सारे पत्ते फूल तोड़ तोड़ करके गिरा दिए। डाली तोड़ दी, पत्ते फूल सब गिरा दिए। और सवेरे जब वायुदेव आए तो हंस करके बोले, रे जो काम मुझको करना था वो तो तेरा मेरे नाम से पहले ही हो गया, अब क्या लड़ना है? जो काम मुझको करना था वो तुमने स्वयं कर लिया, इसलिए भाई अब हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर कभी भी निर्बल व्यक्ति को भगवान बलवान के साथ में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा सेमल के जैसी दुर्दशा हो जाएगी। कोई वायुदेव ने आकर के टक्कर ली थी क्या? चैलेंज किया था क्या? कई लोगों की आदत होती है पंगा लेने की, बिना मतलब के पंगा लेना है, वो खराब वो खराब वो खराब। तुम तो सब अच्छे हो ना एकदम, और बिना मतलब घर बैठे बैठे कह रहा वो क्या बिगाड़ लेगा मेरा, वो नवाब होगा अपने घर का होगा और पहलवान होगा अपने यहां का होगा, वो क्या कर लेगा मेरा। बिना मतलब के क्या आवश्यकता है झमेला मोल लेने की। इसलिए तस्मात् वैरम न कुर्वीत दुर्बलो बलवत्तरैहि, दुर्बल व्यक्ति को बलवानों के संग में कभी बिना मतलब के वैर नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक कथा याद आ गई, सेमल के वृक्ष ने सारे पत्ते तोड़ लिए। सुनने में आता है एक बार भगवान शंकर के पास में शनिदेव पहुंच गए और दूर खड़े होकर के प्रणाम करके बोले, बाबा सावधान हो जाओ, 7:30 का समय आ गया है। भगवान शंकर ने कहा, रे भाई 7:30 मैंने शनिदेव, कपड़े हम पहनते नहीं,
भीख मांग के खाते, तेरी 7.5 क्या करेगी? बोले महाराज मैं नहीं जानता, पर समय आ गया है, सावधान हो जाओ, कल को मुझे दोष मत लगाना। मैं प्रतिकूल हो जाऊं तो मिट्टी में मिला देता हूं, अनुकूल हो जाऊं तो राजा बना देता हूं। आपके ग्रह गोचर के हिसाब से मेरी प्रतिकूलता का समय आ रहा है। भगवान शंकर ने कहा कितने साल? बोले 7.5। शनिदेव धीमे चलते हैं, एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं, और 2.5, 2.5, 2.5, 7.5, 2.5 दूनी 5। तो कैसे होता है? बोले जिस राशि पर शनि होते हैं उससे पीछे वाली और अगले वाली दोनों पर असर रखते हैं, इसलिए 7.5 बोले जाते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कल से होगा ना? बोले हाँ कल से होगा। तो ठीक है कल आ जाना। भगवान शंकर ने शनि को कहा कि कल आ जाना, अब तो छोड़। बोले हाँ ठीक है महाराज कल से आएंगे। भगवान शंकर ने संकल्प किया 7.5 साल तक समाधि में चले जाना है और ऐसी जगह छुप करके रहना है जहां शनि ढूंढ ही न पाए। इसलिए अपना कैलाश पर्वत वाली गुफा को छोड़ करके भगवान कच्चे पहाड़ की किसी छोटी सी गुफा में घुस गए अंदर। जब घुसे तो जटाओं में मिट्टी विट्टी सब छा गई पूरे शरीर पर, परंतु 7.5 साल का संकल्प करके बैठ गए। शनिदेव खोजते 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 आए और जान गए कि यहां भगवान शंकर हैं, तो दरवाजे पर खड़े हो गए 7.5 साल तक, इस इंतजार में कि अब निकले शंकर जी, अब निकले शंकर जी, अब निकले शंकर जी। पर भगवान शंकर जो 87,000 संवत तक समाधि लगाए, उनके लिए 7.5 साल क्या होता है? 7.5 साल पूरा होने के बाद भगवान शंकर अंदर से वो मिट्टी की गुफा से निकल करके आए, तो हम धूल में छाए हुए, धूल झाड़ते हुए, और सामने देखा शनि खड़ा है। भगवान बोले रे क्या बात है, कैसे खड़ा है? बोले महाराज मेरा समय पूरा हो गया। तो हंस करके बोले क्या बिगाड़ लिया तेने मेरा? तेरी 7.5 ने मेरा क्या बिगाड़ा? मैं तो मजे से भजन में बैठ गया। शनिदेव ने कहा तेरा दर्पण देख लो, और क्या चाहिए? धूल में तो सारे भर गए हो, और क्या करना है? मेरे को दुश्मनी करनी है, पहलवानी करनी है? देख तो लो क्या हो गया है, सारे शरीर पर धूल ही धूल जमी हुई है। तो भैया दुश्मनी मोल लोगे तो बिना मतलब के पंगा लेने पर यह होगा जैसे सेमल ने अपने पत्ते खुद तोड़ने पड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मराज ने पूछा बाबा पाप का बाप कौन है? ये पाप कहां से पैदा होता है? भीष्म बाबा ने कहा कि लोभ ही पाप का बाप है। एक नीति का श्लोक है, लोभश्चेत अगुणेन किम। यदि तुम्हारे जीवन में लोभ की प्रतिष्ठा है तो दूसरा दुर्गुण चाहिए ही नहीं तुमको बर्बाद करने के लिए। एक तरफ तो आप कहते हो हम भगवान के भक्त हैं, भगवान का भजन करते हैं, फिर आप सोने पर, चांदी पर, रुपया पर, जमीन के टुकड़े पर प्राण देने को तैयार हो, प्राण लेने को तैयार हो। लोभ है तो फिर किसी दूसरे दुर्गुण की, पाप की आवश्यकता नहीं है आत्महनन करने के लिए। लोभ से पाप होता है, अधर्म, दुख, शठता, छल, क्रोध, काम, माया, मोह, अभिमान, उद्दंडता, पराधीनता, ये सब कुछ लोभ के पीछे पीछे चल करके आते हैं। और याद रखना भैया, लोभ का पेट कभी नहीं भरता, इसकी तृप्ति कभी नहीं होती है। तुम कितने बूढ़े हो जाओ, तुम करोड़पति हो जाओ, 10 रुपए पर हाथ फैला दोगे। जिस व्यक्ति के केंद्र में धन की प्यास बैठी होती है, दरिद्रता बैठी होती है, जो दिल से दरिद्र है, वो खरबपति होने के बाद भी सोचेगा 10 रुपए मिल ही तो रहे हैं, जा क्या रहा ले ले। जिस व्यक्ति की चेतना में अपमान का, तिरस्कार का, उपेक्षा का, पीड़ा का भाव बैठा हुआ है, कितना भी सम्मानित हो जाएगा, कितना भी सम्मान होने लग जाएगा, तभी और मिले और मिले, केवल मुझको ही मिले, केवल सम्मान मुझे ही मिले, लोग मुझी को नमस्कार करें। नमस्कार करते क्यों नहीं है? ये दुनिया की जितनी भी उठापटक है, ये बाहर के पानी से अंदर की प्यास बुझाने की कोशिश है। धन दौलत, रुपया, पैसा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अर्जित करने की जो वृत्ति है, केवल मैं, प्यास है तुम्हारी चेतना के केंद्र पर, और बुझाना चाहते हो कहां से? बोले बाहर के पानी से। बाहर के पानी से अंदर की प्यास कभी नहीं बुझ सकती।
और जब तक अंदर आपके चेतना के केंद्र पर तृप्ति नहीं आएगी तब तक आप बेचैन रहोगे। हमने सुना कोई सज्जन, अभी आजकल तो सब जगह एसी हो गए, थोड़ी पुरानी बात है, तब नए नए एसी चले थे, तो किसी बड़े आदमी के यहां पर गए, बढ़िया बहुत शानदार गाड़ी थी, उसमें एसी, और कदम बाहर रखते ही तुरंत एसी वाले बहुत बड़े स्थान पर बैठने का मौका मिला। गर्मी ज्यादा थी, तो जो सज्जन गए उनके साथ में कुछ लोग और भी थे, बहुत खुश, इतना सुख, इतना आनंद, कितना आराम है, कितनी मौज है। और अभ्यागत को, अतिथि को, साधु संत को कितनी देर एसी, लौट करके बेचारे को फिर अपने ठिकाने पर आना था। तो चर्चा हो रही थी, महाराज ये लोग, बड़े लोग तो बड़े सुख में जीते हैं, बड़ा आनंद, कितनी ठंडी थी, कितना आनंद आ रहा था, मन कर रहा था जीवन भर यही रह जाए। तो उन सज्जन ने, जो आध्यात्मिकता के प्रतीक थे, उन्होंने कहा कि वो जो ठंडक थी वो बाहरी ठंडक थी, और तुमने ध्यान दिया एकांत में जो 2 मिनट मांगने की बात कर रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे? बोले महाराज मुझे तो उस ठंडी ठंडी हवा के सुख से फुर्सत मिले तब तो दूसरे की बात सुनो, मैं तो मजे में था। उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे महाराज ये जो वैभव है ना, ये जो संपत्ति है, ऐसा लगता है जैसे नागिन है डसने के लिए दौड़ रही है। ये संपत्ति, ये विस्तार ही मेरी जान का दुश्मन हो गया है, झगड़े होते हैं। इस सुख सुविधा में भी मुझको लगता है अंदर से बहुत परेशान हूं, अब प्राण छोड़ो तब प्राण छोड़ो, मर जाऊं कहां जाऊं, अंदर आग जलती रहती है दिल में, समाधान मेरे हाथ में नहीं, ऐसी कृपा करो कि अंदर की परेशानी खत्म हो जाए, अंदर की जलन खत्म हो जाए। बोले बेटा वो जो बाहर का एसी है ना, उस बाहर के एसी की ठंडक में इतना दम नहीं है कि अंदर की आग को शांत कर सके। अंदर की जलन, अंदर की दाहकता, अंदर की बेचैनी को शांत करने की ताकत बाहर की सुविधाओं में नहीं है, अंदर से जल रहे हैं और इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह संभव नहीं है। मेरा कोई ऐतराज नहीं है, जो लोग जहां जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, अच्छा है, सबके अपने अपने जीने के ढंग हैं, पर मेरी एक धारणा है, एसी में जीने वाला व्यक्ति निहायत उत्तम कोटि का स्वार्थी व्यक्ति है। मेरी अपनी धारणा है, मैं किसी को ऐतराज नहीं है, भाई जहां जी रहे हैं ठीक है, जिनका जीने का ढंग हो गया है नहीं जिया जाता है, पर एसी में जीने वाला व्यक्ति निहायत उत्तम कोटि का नितांत स्वार्थी व्यक्ति है। कैसे? बोले मेरा सुख रहना चाहिए, बाहर चाहे आग जले, और तुम्हारे कमरे में एसी लग गया, एसी का सुख है, जरा बाहर खड़े होकर के देखो कि एसी बाहर आग उगल रहा है कि नहीं उगल रहा है। जिस ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रही है दुनिया, और कहां बैठ के कर रही है? बोले एसी हॉलों में बैठ करके कर रही है। ये कभी संभव नहीं है दुनिया को चैन दे पाएंगे, क्योंकि जितना घातक इस धरती के पर्यावरण के, इन नदियों के, इस वातावरण के विरुद्ध एसी का आचरण है, किसी का नहीं होगा। कोई ऐसी गली में चले जाना जरा, जिसके बाहरी साइड में एसियों का वो आ रहा है, गंदगी आ रही है, उस गली से निकल जाओगे तो आपको लगेगा कि हजारों हीटर जल रहे हैं, मैं आग के बीच में से निकल करके जा रहा हूं। अपना निजी सुख एसी के अंदर बैठने वाले को है, पर पर्यावरण को, इन पशुओं को, पक्षियों को, कीट पतंगों को, इनके जीने का हक हम छीन रहे हैं, उन सुविधाओं का उपभोग करते हुए अनजाने में। और मेरी बात को कोई, मैं ना तो कटाक्ष कर रहा हूं, उद्देश्य नहीं है ऐसा, पर समझो कि कहां है समस्या। समय पर वर्षा का नहीं होना, समय पर ये मौसमों का बदलाव हो जाना, ये क्या चल रहा है? और ये तीव्र गति से अंधी दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं। जिसके एक है वो 4 लगा रहा है घर में एसी, जिसके एक नहीं है वो 1 लगाने की कोशिश में। ये जनरेटर जो चलते हैं हमारी सुविधाओं के लिए हो सकते हैं, पर कभी गौर से देखना, धरती का कलेजा कांपता है जहां जनरेटर चलता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं, कोई व्यक्तिनिष्ठ होना नहीं है, मैंने संस्थानिष्ठ होना, व्यक्तिनिष्ठ होना नहीं, मैं तो एक सार्वकालिक सार्वजनिक बात कर रहा हूं। भाई लोगों के जीने की ऐसी स्थिति हो गई है कि उनको नहीं जिया जा रहा है, तो गुलाम हो गए उसके।
आप ऐसा नहीं करोगे तो एक वर्ग तुमसे कट जाएगा। बहुत सारी बातें हैं व्यापक, मेरा उससे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूं कि जो इन्वायरमेंट की और जो हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और जैसा शास्त्रों में लिखा है कि पहले जी भर के आग बरसेगी, फिर जी भर के पानी बरसेगा, और तब महाप्रलय होगी। पहले जल करके मरो, फिर डूब करके मरो। पहले भूखे मरो, फिर खाके मरो। पहले प्यासे मरो, फिर पानी पी करके मरो। वही दशा धीरे धीरे हम लोग उधर ही चले जा रहे हैं। हम पर्वतों को काट रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, मैदान बनाने पर उतारू हैं। और क्या कर रहे हैं? बोले पैसा इकट्ठा करके नगर में वैष्णो देवी का मंदिर बनाएंगे, अमरनाथ जी का मंदिर बनाएंगे। तो नगर के बीच में जगह खरीद करके पहाड़ बना रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ करके मैदान बना रहे हैं, मैदानों में पत्थर इकट्ठे करके पहाड़ बना रहे हैं। बस यही सब उधेड़-बुन में मनुष्य का जीवन जा रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की। अनर्थों का कारण है केवल लोभ, इससे कभी संतोष नहीं हो सकता। अल्पेपि धनादो बुद्धिर ये शांते अल्पबुद्धयः। थोड़े से धन में भी जिनका चित्त लगा रहता है, आत्म कल्याण विषय एव अल्पबुद्धयः न तो लोक संग्रहे। सुमहंत्यपि शास्त्राणि धारयन्ति बहुश्रुताः छेत्तारः संशयानांच क्लिश्यन्ति इह अल्पबुद्धयः। कह रहे हैं बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान है, बड़े बड़े विद्वत्ता के शास्त्रार्थों के समर जीते हैं, दूसरे लोगों के संशयों का समाधान करने वाले हैं, पर वो अल्पबुद्धि लोग भी यहां दुख उठाते हैं। क्यों? अल्पबुद्धि का मतलब अर्थ किया है कि अल्पेपि धनादो बुद्धि ये शांते अल्पबुद्धयः। धन को ही जिन्होंने सब कुछ मान लिया है, अथवा अल्पबुद्धि माने आत्म कल्याण के विषय में जिनका मन नहीं लगता पर लोक संग्रह में लगे हैं। अस्मिन् माया कल्पितेपि संसारे मोहवशादेव अल्पबुद्धित्वात् एव क्लिश्यन्ति। अल्पबुद्धि होने का मतलब है जो अनल्प को छोड़ करके संसार की तुच्छ वस्तुओं के लिए प्रयत्न कर रहा है, वो अल्पबुद्धि है। अनल्प माने परमात्मा, निस्सीम, और अल्प माने क्षुद्र, नाशवान। हे धर्मराज, सुख दुख में जो समान रहता है, जो सत्य के आश्रय में जीता है, जो दानशील है परंतु प्रतिग्रहीता नहीं है, जो पितरों का देवताओं का पूजन करता है, सर्वभूत हितैषी है, जो अहिंसक है, काम क्रोध से रहित है, उसी व्यक्ति का जीवन यहां और परलोक में सम्मान का वर्ण करता है। इसलिए मनुष्य को केवल धन कमाने के लिए, केवल नाम के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, धर्म नहीं करना चाहिए। अज्ञान के कारण व्यक्ति के चित्त में लोभ की वृत्ति जगह बनाती है। जिस व्यक्ति ने भगवत सत्ता को जाना नहीं, माना नहीं, उस व्यक्ति के चित्त में अज्ञान का अंधेरा बरस जाता है, और जहां भगवत भाव का प्रकाश नहीं है, वहां संसार की चाहतों का अंधेरा जगह बनावेगा ही बनावेगा। अज्ञान कोई वस्तु नहीं है। अज्ञान का मतलब है तुम जान रहे हो कि संसार की वस्तु, संसार का व्यक्ति, जो भी कुछ है, ये स्थायी नहीं है, ये हमारे संग आया नहीं है, संग जाएगा नहीं, ये यहीं का यहीं रह जाएगा। और इतना जानते हुए भी आप इसी में डूबे हुए हैं। जो जन्म से पहले था, जो जन्म के बाद है, जो जीवन के बाद भी रहेगा, मरने के बाद भी संग रहेगा, उस नित्य सखा, नित्य सहचर, नित्य प्राण रूप भगवान के प्रसन्नता के लिए आपने कुछ नहीं करना है। और जो संग था नहीं, संग रहेगा नहीं, वास्तव में हमारा आज भी नहीं है, उसी को संतुष्ट प्रसन्न करने में सारा जीवन जा रहा है। यही अज्ञान है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हे राजन, इंद्रियों के संयम का नाम है धर्म, और दमो धर्म सनातनः।
व्यक्ति अपने जीवन में दम माने इंद्रियों के विषयों में जो लोलुपता हो जाती है उस पर अंकुश लगाना सीख जाए। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे नहीं बोलना और कब नहीं बोलना, क्यों बोलना है, क्यों नहीं बोलना, ये बात समझ में आ जाए तो आपने अपनी बागेंद्रिय पर दम कर लिया, नियंत्रण कर लिया। हम जिह्वा के गुलाम हैं कि बोले जा रहे हैं, चाहते नहीं, भूल गया भाई, गलती हो गई। जैसे आपने बिना मतलब के अनावश्यक बोलने की आदत लगाई है, वैसे ही कम बोलने का स्वभाव और अभ्यास बना लीजिए। एक महात्मा कहते थे कि ब्रह्मरंध्र से कोई अमृत तत्व का क्षरण होता है, और जो लोग अधिक बोलते हैं, अधिक बोलने वाले व्यक्ति की ऊर्जा शारीरिक परिश्रम करने वाले की अपेक्षा 10 गुनी नष्ट होती है। ये जो प्रवचन है, भगवत कथाएं हैं, ये बहुत अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है कि समय अच्छी तरह से बीत गया, लोगों के लिए भी अच्छा है, मार्गदर्शन हो गया, और धार्मिकता के रूप में भी अच्छा है, बहुत सारी बातों में अच्छा है। पर बहुत अधिक बोलने वाले बहुत जल्दी और ज्यादा थकते हैं। शारीरिक श्रम करने पर जितनी थकान होती है, कहते हैं 10 घंटे शारीरिक श्रम किया, जितनी थकान तब होगी, उतनी थकान मनुष्य के मस्तिष्क को 1 घंटे निरंतर बोलने से होती है। और जो बोल रहा है वो अपने अमृत द्रव को लुटा रहा है, व्यर्थ में पानी में बहा रहा है। भगवत कथा आदि करने में जो ऊर्जा जा रही है, उसकी तो सार्थकता ये है कि किसी भी रूप में कहीं ना कहीं आप लोगों के चित्त में भगवान के प्रति भाव बढ़ाते हो तो सार्थक हो गया। और बिना मतलब के आप दूसरों की निंदा, आत्म प्रशंसा में लगे हुए हो, इसका मतलब क्या हुआ? मिला कुछ नहीं, खोया सब कुछ। इसलिए कब बोलें, कब ना बोलें, क्यों बोलें, क्यों ना बोलें, दो के बीच में चर्चा चल रही है, हम क्यों कूदें भाई? फिर उपेक्षा होती है, तिरस्कार होता है। लोग पूछें तब बोलो, और उसमें भी निर्णय करो कि ये बोलना ठीक है कि नहीं, कहीं जहर तो नहीं घोल देगा हमारा बोलना। बाजार में गए थे सेब खरीदने के लिए, और वहां रखी हुई प्याज देख करके भुन भुनाते हुए लौटाए, वहां तो प्याज थी। अरे भाई, दुनिया में सब कुछ है, तुम्हें सेब चाहिए, सेब लेके आ जाओ, प्याज की ओर देखा ही क्यों? इस दुनिया में तो अच्छा बुरा सब कुछ है। उस अच्छे बुरे में से सार सार का ग्रहण करो, अपने समय को सार्थक करो, अपने जो तुमको अवकाश मिला उसको सार्थक कर लीजिए। दूसरों की कमी देख करके परेशान होकर के प्याज की चर्चा करके मार्केट से लौट आए तो फिर तुम नादान कहलाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की। गए महात्मा के दर्शन करने, गए तो थे श्रद्धा पूर्वक, भावना से दर्शन होंगे, आनंद आएगा, और यही सोचते रहे, रे ये तो महात्मा इतने बड़े आसन पर बैठा है, वो तो ऐसे लोगों से घिरा हुआ है, वो तो ये खाता है, वो इसलिए गए थे क्या कमी देखने? यदि कमी देखने गए थे तो तुम हो कौन दूसरों की कमी देख, अपनी कमी देख लो। अच्छा लगे तो रहो, नहीं लगे तो मत रहो। महाराज, क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता आदि के सहित अपनी इंद्रियों को संयम में रखना दम है। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, जन्मेजय, प्रसन्न मन होकर के युधिष्ठिर ने पूछा, बाबा तप क्या है? भीष्म जी ने उत्तर दिया, धर्म रक्षा के लिए हे धर्मराज, सकल चराचर सकल प्रपंच तप पर ही आश्रित है। सर्वमेतत् तपोमूलम कवयः परिचक्षते। सकल प्रपंच में जिस भी व्यक्ति ने जो भी कुछ पाया है उसके मूल में तप है, और जिसने तप नहीं किया है उसने अपने जीवन को परिष्कृत भी नहीं किया है। आप व्यवहार में देख लो, आसपास देख लीजिए, तप के बिना उत्कर्ष की प्राप्ति संभव नहीं है।
तपो मूलम ही साधनम। जब एक साधारण कुल में, साधारण परिवेश में पलने वाले छोटे से बालक को दुनिया ने रावण बनते देखा, सारी दुनिया जिसके नाम से दहल जाए, उस रावण ने क्या किया? बोले तप। भस्मासुर भगवान को भी जो भस्म करने का मनोरथ पाल ले, उसकी क्या सामर्थ्य? बोले तप। भृगुजी महाराज भगवान के वक्ष पर पाद प्रहार करने का हौसला रखे, उसका आधार क्या? बोले तप। इस धरती के समग्र ऐश्वर्य को भी धारण करने की सामर्थ्य किसी में है तो भगवान के बाद में केवल तपस्वी में है, केवल तप। दुर्धर्ष कौन हो सकता है? जिसने तप किया है। सुर असुर नाग गंधर्व यक्ष जितने भी लोग हैं, जिसने भी उत्कर्ष पाया है, उसके मूल में है तप। बिना तपस्या के रामचरितमानस में 4-5 चौपाइयां हैं बहुत अच्छी। तप के बल पर विधाता ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं। तप के बल पर भगवान शंकर इसका संहार करते हैं। तप बल विप्र सदा बरियारा, तपते कछु नहीं अगम भवानी। यदि कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ होकर के, अब बात यह आएगी कि आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? लोकहित है कि केवल और केवल स्वार्थ है? दुनिया में जितने भी बुरी वृत्ति के लोग हैं, उन्होंने इतना ही चाहा है तपस्या करके कि हम सबको हरा दें, हमको कोई ना हराए, हम सबको मार दें, हमको कोई ना मारे। और अच्छे लोगों ने तपस्या करके संकल्प किया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अच्छे लोगों के संकल्प यह है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये अच्छे लोगों के संकल्प हैं। समग्र तपस्या का फल ये मिल जाए। कह रहे तपस्या में सबसे श्रेष्ठ क्या है? बोले तपो ना नशनात् परम। अन्नादिक का परित्याग मूलक जो तप है, अनशन का जो तप है, उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। और सन्यास भी एक प्रकार से तपस्या ही है। महाराज इसके बाद में सत्य की महिमा, सत्य के 13 रूप हैं, सत्य, समता, दम, अमात्सर्य, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, आर्यता, परमात्म ध्यान, धैर्य और अहिंसा। सत्याकारास्त्रयोदश, ये 13 सत्य के स्वरूप हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन नहीं है। सत्य से नास्ति सत्यात् परो धर्मो, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर के कोई पातक नहीं है। स्थितिर् हि सत्यम धर्मस्य तस्मात् सत्यम न लोपयेत। कुछ भी हो जाए, सत्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अनेक अनेक प्रश्नों के उत्तर धर्मराज को प्राप्त हो रहे हैं। शेष प्रसंग भगवत कृपा से संभावित कल। अब वाणी को विराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव।